149 पे है। पेज नंबर किस पे है? 149, 149 पे। इसमें कह रहा है ए बी सी और डी बी सी समान आधार BC पर स्थित दो समद्विबाहु त्रिभुज हैं। तो दर्शाइए कोण ए बी डी इक्वल टू हो जाएगा कोण ए सी डी। दर्शाना है कि कोण ए बी डी कोण ए सी डी के क्या होगा, ये बराबर होगा। ओके, पहले फिगर आप बना लो। इसमें ये हमारे पास दो समद्विबाहु त्रिभुज बनाने हैं, तो दो बना ले। पहला है ए बी सी और BC आधार पर एक और समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका नाम क्या चीज है? ये BDC। ये है, ये दो समद्विबाहु त्रिभुज हैं, यानी ABC और BDC यह एक ही आधार पर स्थित दो समद्विबाहु त्रिभुज हैं। तो कह रहा है इस क्वेश्चन में कि दर्शाइए कोण ABD इक्वल टू कोण ACD। तो पहले हमको लिखना पड़ता है, दिया है में ऐसे, दिया है, क्या दिया है? ABC तथा DBC समान आधार BC पर स्थित दो समद्विबाहु त्रिभुज हैं। दो समद्विबाहु त्रिभुज है। आ रहा है मेरी बात समझ में? और मुझे सिद्ध क्या करना है, दैट मीन्स दर्शाना क्या है, ये भी देख लेना जरूरी है। हमें ये सिद्ध करना है कोण ABD इक्वल टू कोण ACD, ये चीजें प्रूफ करने हैं। ये सुन लो, कह रहा है, सुन लो क्या दिया है? ABC यानी ABC क्लियर है, तथा DBC ये है समान आधार BC पर। समान आधार BC का मतलब क्या हुआ कि जो ये ऊपर वाला त्रिभुज दिख रहा है इसका भी आधार क्या है? BC है, और जो ये नीचे वाला त्रिभुज दिख रहा है इसका भी आधार क्या है? BC, यानी दोनों का आधार क्या है? BC है। तो हमें सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है कि कोण ABD किसके बराबर होगा बाबू? कोण ACD के। बोलो इसमें कोई प्रॉब्लम है? बहुत आसान है, बिल्कुल आसान से भी आसान बात हमें इमेजिन करनी है। प्रमाण ले लेंगे। ये बताओ समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? जिसकी दो भुजाएं आपस में क्या होती हैं? दैट मीन्स जिसके दो कोण भी आपस में क्या होते हैं? बराबर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज है तो उसके दो कोण आपस में क्या होंगे? बराबर। ये पक्का बराबर होंगे यार, ये फिक्स है कि नहीं है भाई? तो इसके मतलब उसके दो कोण आपस में क्या होंगे? क्यों दो कोण आपस में बराबर होंगे? क्योंकि उनकी दो भुजाएं आपस में क्या होंगी? तो हम जानते हैं जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर होती हैं उसके सामने वाले दोनों कोण भी आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ये चीजें आपको याद रखने हैं। तो हमें सिर्फ यही काम करने हैं। ये बताओ, ये ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, इसका मतलब कि ये ऊपर वाले त्रिभुज का यह कोण इस कोण के क्या होना चाहिए? बराबर होनी चाहिए। बोलो भाई, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज है तो ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर होती हैं उसके सामने वाले दोनों कोण भी आपस में क्या होते हैं? वही समद्विबाहु त्रिभुज होता है। बोलो समझ में आया? तो लिखेंगे हम
ऐसे प्रमाण में लेके प्रूफ करेंगे। ऊपर वाला काट लेंगे ऐसे, ए बी सी। चूंकि ये समद्विबाहु त्रिभुज है, इसका मतलब इसकी ये दो भुजाएं आपस में क्या होंगी? बराबर। और जब ये दो भुजाएं आपस में बराबर होंगी तो इसके दोनों कोण आपस में क्या होंगे? बराबर। पहले बोलो ये इतना चीजें समझ में आया कि नहीं आया? पक्का समझ में आ रहा है भाई? ओके, चलो प्रमाण में लिखेंगे ऐसे, समद्विबाहु त्रिभुज ABC में क्या लिखेंगे? समद्विबाहु त्रिभुज ABC में। अब ये सुनो, समद्विबाहु त्रिभुज ABC में क्या होगा? AB किसके बराबर होगा? AC के। AB बराबर AC। जब ये दो भुजाएं आपस में बराबर होंगी तो इसके सामने वाले ये दोनों कोण भी आपस में क्या होंगे? अगर इस कोण का नाम रख दे 1 और इसका नाम क्या रख दे 2, तो कोण 1 किसके बराबर होगा? कोण 2 के। समीकरण नंबर क्या मान लेंगे? 1। पहले बोलो समझ में आया कि नहीं आया? किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है? ठीक से समझ रहे हो? शुभम, आप समझ रहे हो क्यों बराबर हुए हैं? ये देखो, पहले ये समद्विबाहु त्रिभुज ABC है ना, तो इस ABC में AB बराबर क्या हो गया है? AC। यानी इसकी दो भुजाएं आपस में बराबर हो गई है ना, इसलिए इसके सामने वाले ये दोनों कोण भी आपस में क्या होंगे? इसके सामने का यह कोण है, इसके सामने का यह कोण है। जब ये दोनों भुजा आपस में बराबर होंगी तो ये दोनों कोण भी आपस में क्या होंगे? अगर इसका नाम मान ले 1 और इसका नाम रख ले 2, तो कोण 1 किसके बराबर होगा? कोण 2 के। पक्का समझ में आ गया होगा? मुझे ऐसा नहीं लगता तुम्हें नहीं आया होगा। अब ये देखो, अब मैं ये नीचे वाला त्रिभुज बना रहा हूं जो कि ऐसे है। ये नीचे वाला दिख रहा है भाई? तो इसका नाम क्या है? त्रिभुज BCD में। त्रिभुज BCD में ये ऐसा ये त्रिभुज है, ये इस तरह से और एक ये इस तरह से, ये BCD, ये भी समद्विबाहु त्रिभुज है। तो जब ये क्वेश्चन में दिया है ABC और DBC समान आधार BC पर स्थित दो क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज है। यानी ये भी क्या चीज है बाबू? समद्विबाहु त्रिभुज है। इसका मतलब इसकी भी दो भुजाएं आपस में क्या होंगी? और जब ये दो भुजाएं आपस में बराबर होंगी तो ये दो कोण भी आपस में क्या होंगे? अगर इसका नाम मैं रख दूं 3 और इसका नाम क्या रख दूं 4, तो कोण 3 किसके बराबर होगा? बोलो समझ में आया कि नहीं आया? तो यही लिखेंगे। हाँ, क्या लिखेंगे? BD बराबर क्या लिखेंगे? CD। या लिखेंगे BD किसके बराबर होगा? CD के। इसलिए कोण 3 किसके बराबर होगा? कोण 4 के। समीकरण नंबर क्या हो गया? बोलो समझ में आया? कितना आसान है यार, फिगर देखते ही याद हो जाना चाहिए। पहला कैसे? AB बराबर क्या होगा? तो कोण 1 बराबर क्या हो जाएगा? कोण 2। समीकरण नंबर 1। हाई BD बराबर क्या हो जाएगा? CD। तो कोण 3 बराबर क्या हो जाएगा? कोण 4। समीकरण नंबर क्या हो गया? अरे इस फिगर में किसको क्या माने हैं? अरे एक ऊपर वाले को 1 माने हैं, इसको क्या माने हैं? 2। आई नीचे वाले को 3 और इस नीचे वाले को 4, यही ना माने हैं भाई? अरे ये काट के यहाँ बना दिए, ये काट के यहाँ बना दिए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अब हम क्या करेंगे? समीकरण 1 व 2 को जोड़ देंगे। लिखेंगे यहाँ समीकरण 1 अब प्लस क्या कर देंगे? 2। 1 व 2 को जोड़ो, यानी इसको और इसको जोड़ेंगे। जोड़ेंगे तो कोण 1 में कोण 3 जोड़ेंगे तो कोण 1 का प्लस क्या होगा? कोण 3। गधे चुप रहो। भाई 2 में ये 4 जोड़ेंगे ना, तो ये हो जाएगा कोण 2 प्लस क्या हो जाएगा? कोण 4। बोलो समझ में आया? अब आ जाओ यहाँ पे। भाई 1 और 3 जोड़ो, ये देख लो साथ, इसका नाम क्या चीज है? कोण 1 और इसका नाम क्या चीज है? कोण 3।
अब कोण 1 और कोण 3 दोनों को जोड़ देंगे तो वही पूरा कोण हो जाएगा ना, तो पूरे कोण का नाम होगा कोण ए बी डी। तो इन दोनों के बदले लिख लेंगे कोण ए बी डी। बोलो समझ में आया? और यहाँ कोण 2 में कोण 4 जोड़ना है ना, तो आप देखो ये है कोण 2 और ये क्या चीज है कोण 4 है। कोण 2 और कोण 4 जोड़ देंगे तो ये पूरा कोण हो जाएगा ना, तो पूरे का नाम हो जाएगा कोण ए सी डी। तो ये हो जाएगा कोण ए सी डी। शायद यही हमें प्रूफ भी करने हैं। आप देखो कोण ए बी डी बराबर कोण ए सी डी, प्रूफ हो गया भाई। तो ऐसे जाके आपके क्वेश्चन प्रूफ होंगे। क्या ये कॉम्प्लिकेटेड है? बिल्कुल आसान सा मेथड है और आप आसानी से कर लोगे। लिख लो ये।